जय हिंद में प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई और बहनों, दिल्ली में यदि आप रह रहे हैं और आपके पास में पुराना वाहन है, 10 वर्ष पुराना डीजल है, 15 वर्ष पुराना पेट्रोल वाहन है, तो अभी तक के क्या नियम था कि आप उसको या तो अपने घर में खड़ी कर दीजिए, किसी और राज्य में आसानी से बेच दीजिए, या फिर अपनी गाड़ी को आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करवा दीजिए। इन सभी से आपको अब निजात मिल चुकी है। जी हाँ, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आज की इस वीडियो में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा यहाँ पर टिप्पणी की हुई है और तत्काल प्रभाव से मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि जितने भी नियम हैं पुराने वाहनों के ऊपर, जैसा कि उस पर पुरानी वाहनों को चलाने पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाती थी, आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाता था, आपकी गाड़ी के ऊपर मोटा चालान काट दिया जाता था, लेकिन इन सभी नियमों के ऊपर तत्काल प्रभाव से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12/8/2025 को तत्काल प्रभाव से स्टे लगा दिया है। सभी एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया गया है और 4 सप्ताह का टाइमिंग दिया गया है कि आपको 4 वीक्स में एक वहां पर जवाब देना होगा। खास तौर पर CAQM को, यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत संस्था आती है, उसको विशेष रूप से नोटिस जारी किया गया था। और वहां पर ये आप सभी को बहुत बड़ी खुशी होगी यह जानते हुए कि अब आप दिल्ली में अपनी गाड़ी को बेखौफ होकर आसानी से सड़कों पर चला सकते हैं। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा मात्रा में वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, सभी अपने फैमिली फ्रेंड्स सोशल मीडिया हैंडल से वीडियो को शेयर करिएगा कि बहुत बड़ी गुड न्यूज आई हुई है आज की इस वीडियो में ओल्ड व्हीकल के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। भाई और बहनों, ये आपकी मेहनत का, आपके प्रेशर का यहाँ पर आज सुनहरा फल मिला हुआ है। सब्र का फल मीठा होता है, यह सुना था, लेकिन आज वहां पर देखने को मिला है। चूंकि प्रीवियस में 2018 में CAQM की एक स्टडी रिपोर्ट आई हुई थी ओल्ड व्हीकल के बारे में, जिसके बाद में NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने यहाँ पर फैसला सुनाया था कि गाड़ियों को बैन किया जाएगा, बैन कर दिया गया। उसके बाद में सेम जजमेंट NGT के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कोई चुनौती नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर रिव्यू पिटीशन भी नहीं दाखिल की गई उस टाइम पर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर 2018 में 10 वर्ष पुराने डीजल, 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन लगा दिया था कि दिल्ली में नहीं चलेंगे जी। ठीक, आज उसका यहाँ पर 12 अगस्त 2025 को इस पर्टिकुलर डेट पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है सभी अपने जजमेंट पर या फिर सभी प्रकार की जो संस्थाएं हैं उन पर कि कोई कार्रवाई पुराने वाहनों पर नहीं की जाएगी। अब इस विषय पर आप थैंक यू बोल सकते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली श्री रेखा गुप्ता जी को और श्रीमान मजिदुद्दीन सिरसा जी को, यानी जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन दोनों लोगों के प्रयास से, यानी कि चूंकि आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि जो 2018 में जजमेंट आया था उसके ऊपर में दिल्ली सरकार ने 25 जुलाई को एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इसके ऊपर जो पूर्णकालिक बैन लगा हुआ है ओल्ड व्हीकल का दिल्ली में, उसके ऊपर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उसकी हेयरिंग 26 जुलाई को हुई, 28 जुलाई को, लेकिन कोई संतोषजनक वहां पर नहीं आई थी। वहां पर जजमेंट वगैरह निकल के 5-6 अगस्त को भी सुनवाई थी, जो कि किसी कारणवश टल गई थी। लेकिन अब 12 अगस्त को सुनवाई हुई और दिल्ली सरकार की यह बहुत बड़ी जीत है, जनता जनार्दन की जीत है, हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स की भी जीत है जिन्होंने आपकी बातों को आगे तक पहुंचाने का काम किया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि सभी प्रकार के ओल्ड व्हीकल अब दिल्ली में चलेंगे, कोई कार्रवाई उनके ऊपर अभी नहीं की जाएगी, स्टे लगा दिया गया है। हालांकि अभी पूर्ण जजमेंट नहीं आया हुआ है, आने वाले दिनों में पूर्ण जजमेंट आएगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बनाकर आप सभी को सामने पेश करूंगा। उसका मैं आपको एक जजमेंट लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, जजमेंट की कॉपी भी दूंगा। अभी जजमेंट की कोई कॉपी मेरे पास है नहीं, क्योंकि ये कोई जजमेंट नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का। जो कोई जजमेंट आएगा तो उसकी कॉपी मैं आपको सॉफ्ट हार्ड कॉपी अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के हमारे ग्रुप में, जो कि सोशल मीडिया हैंडल लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हमें पर्सनल बातचीत है, कोई सुझाव देना हो, बातचीत करनी है इस विषय पर, तो @ट्रांसपोर्ट ज्ञान @टेक्निकल इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं आप लोग। बाकी दिल्ली सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी पेश हुए थे इस विषय पर सरकार का पक्ष रखने के लिए, और यह जो फैसला या स्टे आप बोल सकते हैं जो लगाया गया है, इसमें हमारे 3 न्यायाधीश सम्मिलित थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच थी, जिसकी अगुवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब, और उसके बाद में थे के विनोद चंद्रन साहब, और उसके बाद में थे जस्टिस NV अंजारिया साहब।
तो 3 जजेस की बेंचेस ने ये स्टे लगाया हुआ है और सॉलिसिटर जनरल ने खुद यहाँ पर एग्जाम्पल अपनी गाड़ी का दे दिया सुप्रीम कोर्ट में और ये बताया कि हमारे पास भी 10 वर्ष पुरानी डीजल गाड़ी है जिससे मैं रोज ऑफिस आता जाता हूँ, जो कि बहुत ही कम चली हुई है। तो जज साहब, ये कोई आधार नहीं होना चाहिए कि गाड़ी की उम्र के आधार पर उसको बैन लगाया जाए, जबकि आधार ये होना चाहिए कि गाड़ी की फिटनेस कैसी है, गाड़ी कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, उसकी जांच होनी चाहिए, ना कि उम्र के आधार पर बैन लगाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि व्यक्तिगत एग्जाम्पल देकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में बातें रखी, जिसको सुप्रीम कोर्ट में मान लिया और उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और CAQM को अब पुनः कॉम्प्रिहेंसिव और साइंटिफिक स्टडी करने का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और 4 सप्ताह का समय दिया गया है, नोटिस जारी कर दिया गया है और एक्चुअल इन्फॉर्मेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं पुरानी गाड़ियों से या फिर क्या कैसा है, उसके ऊपर नई स्टडी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दाखिल करनी होगी CAQM को, यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स को, जिसमें पहले जो स्टडी की गई थी वो विशेष प्रकार के किसी NGO द्वारा या फिर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के द्वारा जो उसको फंडिंग की गई थी, तो रिपोर्ट भी उनके फेवर में थी, लेकिन अब वहां पर नई रिपोर्ट न्यूट्रल आएगी, आप बोल सकते हैं। तो बहुत बड़ी जीत है जनता जनार्दन की। दिल्ली सरकार को आप थैंक यू बोल सकते हैं, हमें भी आप थैंक यू बोल सकते हैं जिन्होंने आपकी बातों को आगे तक पहुंचाने का काम किया है। बाकी आपको अगर डिटेल में और पूरी जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को जाकर देखिएगा, आपको और जानकारी इस विषय पर मिल जाएगी। यहाँ तक वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम पूर्वक। जैसे कोई जजमेंट आता है तो मैं आपको कॉपी अवेलेबल करवा दूंगा। धन्यवाद यहाँ तक पुनः वीडियो देखने के लिए। अभी तक लाइक से पर लाइक करके शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखा है तो कोई डाउट को क्वेश्चन हो तो आप नीचे यूट्यूब कमेंट सेक्शन खुला है, आपने विचार इस विषय पर क्या आपके सुझाव हैं वो भी दीजिएगा, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पढ़ूंगा। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।